हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अभी तक अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए। नीचे एक बेल आइकॉन है वो भी दबा दीजिए, तो हिंदी, संस्कृत और मराठी के सारे वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगे एकदम इजी लैंग्वेज में। जो डिफ़िकल्ट लगते हैं वो भी इजी हो जाएंगे पढ़ना, और ऑनलाइन पढ़ना आपके लिए कितना आसान है ये भी आपको समझ जाएगा। सो सब्सक्राइब इट, ठीक है। चलिए आज हिंदी का व्याकरण जो है वो पढ़ते हैं। आज का हमारा जो व्याकरण का चैप्टर है उसका नाम है कारक। कारक क्या है वो समझ लेते हैं। छात्राओं, कारक का शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, अंग्रेजी में जिसे हम डूअर बोलते हैं। वाक्य में क्रिया को पूरा कराने में अनेक संज्ञा शब्द संलग्न होते हैं। इन संज्ञाओं के क्रिया शब्दों के साथ कई प्रकार के संबंध होते हैं। इन्हीं संबंधों को व्यक्त करने वाली व्याकरणिक कोटि कारक कहलाती है। थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं, जो संज्ञाएं हैं, मतलब वस्तु को, जगह को, व्यक्ति को दिए हुए जो नाम है उनके साथ जो प्रेपोजिशन आ जाते हैं, है ना। कभी किसी को देना है, किसी से लेना है, कहीं पे जाना है, तो वो सारे के सारे कौन है? कारक है। वो संज्ञाओं से किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं, तो वो होते हैं कारक। समझ गए? टू, ऑन, अपॉन, फॉर, फ्रॉम, ये सारे के सारे कारक है। और ये हिंदी में राम से, राम ने, राम को, अकोला में, भारत पर, ये सारे के सारे कारक है। ठीक है। दूसरे शब्दों में कारक उसे कहते हैं जो वाक्य में आए संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताता है। क्रिया के साथ कर्ता का जो संबंध है, कारक कर्ता का जो संबंध है, वह बताने वाला जो है उसे क्या कहते हैं? कारक। जैसे राम ने किताब पढ़ी, इस वाक्य में राम यह कारक, पढ़ना क्रिया और किताब कर्म, यानी राम कर्ता कारक है और किताब कर्म कारक है। कौन पढ़ रहा है? राम। कौन का जवाब हमेशा क्या आता है? कर्ता। क्या पढ़ रहा है? किताब। क्या का जवाब हमेशा क्या आता है? कर्म। समझे? तो मतलब यहाँ पे राम कर्ता है, कर्ता कारक। करने वाला कौन है? कर्ता। करने वाला कारक डूअर। और क्या, व्हाट का जवाब आया? किताब। तो किताब क्या हुआ? कर्म। और क्रिया कौन सी चल रही है? पढ़ना। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। कारक के प्रकार कितने हैं? जी हाँ, कारक के कुल मिलाकर 8 प्रकार है। कौन से? देखते हैं। कारक के प्रकारों के छात्राओं नाम कुछ इस प्रकार से है, जिसे हम कारक विभक्तियां भी बोल सकते हैं। कर्ता, राम ने किताब पढ़ी। कर्ता यानी ने अगर लगा है तो वो कर्ता है। या फिर कभी कभी अगर वाक्य वर्तमान काल में होता है, राम किताब पढ़ता है, तो इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो चिन्ह न लगा हुआ या ने ऐसा कर्ता लगा हुआ रहा तो वो है। ऐसा अगर चिन्ह लगा है ने तो वो हो गया कर्ता। को, मैंने राम को नमन किया। किसे नमन किया? राम को, है ना। तो को अगर चिन्ह लगता है तो वो है कर्म। करण, मैं कलम से लिखता हूँ। मैंने कलम से लिखा। इंस्ट्रूमेंट, पहला क्या था? कर्ता यानी सब्जेक्ट। कुछ भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो कर्ता। को, टू, TO2, है ना। आई सैल्यूट टू गॉड, मैंने भगवान को नमन किया। मैं भगवान को नमन करता हूँ, तो वो हो गया कर्म। करण इंस्ट्रूमेंट, मैं कलम से लिखता हूँ। मैं कलम के द्वारा लिखता हूँ। मैं पिताजी के साथ बाजार गया। ये क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंटल। विथ, विदाउट, बाय, ये जो होता है हिंदी में उसे कहते हैं कौन सा कारक? करण। और अंग्रेजी में हम उसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। देयरफॉर दैट केस इज इंस्ट्रूमेंटल केस। अब हमारा चौथा कारक है संप्रदान। को, अब यहाँ पे देना, किसी को देना,
हाँ, पहले भी को आया था लेकिन वो अलग, मैंने भगवान को नमन किया, टू गॉड। यहाँ पे मैंने राम को पेन दिया। हम जिसे देते हैं, है ना, रिसीवर, इंग्लिश में जिसे हम रिसीवर बोल सकते हैं, तो वो होता है संप्रदान। मैंने पिताजी के लिए घड़ी लाई, के लिए, किसके लिए लाई? पिताजी के लिए। मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाता हूँ, के लिए, तो वो होता है संप्रदान। अब संप्रदान के बाद क्या आता है? अपादान, सेपरेशन। वृक्ष से फल गिरता है, कहाँ से गिरता है? वृक्ष से। पर्वत से नदी निकलती है, सेपरेट हो रहे। फल कहाँ से सेपरेट हो रहा है? वृक्ष से। नदी कहाँ से सेपरेट हो रही है? पर्वत से। तो इसे बोलते हैं अपादान। फिर संबंध, दशरथ राम के पिता है या फिर राम दशरथ जी का पुत्र है, संबंध। अधिकरण, अधिकरण यानी लोकेशन, मैं भारत में रहता हूँ, है ना, किसका, किसकी, किसके, ये हो गया संबंध कारक। और कहाँ, कहाँ का जवाब जो आता है, लोकेशन का जो जवाब आता है, वो होता है अधिकरण। इन इंग्लिश वी कॉल इट लोकेशन, इन इंग्लिश वी कॉल्ड इट लोकेटिव, और हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिकरण। और हमारा अंतिम कारक जो है उसे कहते हैं संबोधन। अरे बच्चे इधर देख, अरे लोगों कहाँ जा रहे हो, ओ, हे छात्राओं। जब भी किसी को एड्रेस करना है, हमें स्पीच देने का है, तब हमारे प्रधानमंत्री जी स्पीच देते हैं, हमारे अध्यापक स्पीच देते हैं, तब संबोधन इस कारक का उपयोग करते हैं। अभी विस्तार से जानकारी देखिए। अभी हमारा पहला जो कारक है वो कौन सा है? कर्ता कारक। कर्ता शब्द का अर्थ है करने वाला। दूसरे शब्दों में जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने है, लेकिन बेटा कभी कभार विभक्ति चिन्ह नहीं भी रहेगा, क्योंकि अगर वर्तमान काल में वाक्य है तो नहीं रहेगा। ने चिन्ह का वर्तमान काल और भविष्य काल में प्रयोग नहीं होता है, करेक्ट है ना। जैसे हम बोलते हैं कि राम किताब पढ़ता है, ठीक, या फिर बच्चे फल खाते हैं, बच्चों ने फल खाया, राम ने किताब पढ़ी। लेकिन अब ये क्या हो गया? ये तो भूतकाल हो गया। तो भूतकाल में ने आता है लेकिन वर्तमान काल में ने नहीं आता है। तो फिर जो कर्ता कारक है उसको चिन्ह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो नहीं रहा तो ठीक है, और रहा तो कौन सा रहेगा? ने। लेकिन भूतकाल में इसका प्रयोग होता है। राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में क्रिया का कर्ता राम है, इसमें ने कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है, और इस वाक्य में मारा यह भूतकाल है। ने का प्रयोग प्रायः भूतकाल में होता है, ठीक है, समझ गए। और भविष्यकाल हो सकता है बालक को सो जाना चाहिए, सीता से पुस्तक पढ़ी गई, रोगी से चला भी नहीं जाता, बच्चा पढ़ेगा, इसमें कोई चिन्ह नहीं आया है, फिर भी वह कर्ता कारक ही है। लेट अस होप कि आप कर्ता कारक समझ गए होंगे। अब दूसरा कारक जो है हमारा वह है कर्म कारक। अब हम देख रहे हैं कर्म कारक किसे कहते हैं। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इस कारक का चिन्ह को, यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता है बेटा, ध्यान में रखना। जैसे मोहन ने सांप को मारा, लड़की ने पत्र लिखा। पहले वाक्य में मारा क्रिया है और सांप कर्म है, क्योंकि मारने की क्रिया का फल सांप पर पड़ा है ना। मारना किस पर, किसे मारा? सांप को मारा, अतः सांप क्या हो गया? कर्म कारक। दूसरे वाक्य में लिखने की क्रिया का फल पत्र पर पड़ा है, अतः पत्र कर्म कारक है। इसमें कारक का चिन्ह को नहीं लगा है। लेकिन फिर भी क्या अगर ये क्वेश्चन आपने पूछा तो उसका जवाब क्या आना, जो आएगा वो कौन सा कारक है? कर्म कारक। अंग्रेजी में उसे TO2 ऐसा बोलते हैं, समझ गए। राम किल्ड, है ना, राम ने मारा, किसे मारा? सांप को मारा, टू स्नेक। तो इसलिए टू स्नेक आया को, लेकिन ये कर्म के लिए लगने वाला को है, अतः इसे कर्म कारक कहते हैं,
ठीक है, समझ गए। अभी हमारा तीसरा जो कारक है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। पहला हमने सीखा कर्ता कारक, दूसरा हमने सीखा कर्म कारक, अभी तीसरा जो कारक है वो हमारा है करण कारक। अभी यहाँ है हमारा करण कारक। वाक्य की क्रिया को संपन्न करने के लिए जिस निर्जीव संज्ञा का प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है, जैसे मैंने कलम से लिखा, साधन क्या है? कलम, वह संज्ञा करण कारक कहा जाती है। इस कारक चिन्ह से के द्वारा ऐसे है, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किया है? बाण। बालक गेंद से खेल रहे हैं, गेंद से क्या? बॉल। पहले वाक्य में कर्ता अर्जुन ने मारने का कार्य बाण से किया, अतः बाण से करण कारक है। दूसरे वाक्य में कर्ता बालक खेलने का कार्य गेंद से कर रहे हैं, अतः गेंद, यह करण कारक है। अंग्रेजी में जिसे हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट। हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट वो क्रिया करने के लिए यूज किया है ना? मैंने हाथ से नमन किया, हाथों से नमन किया। इंस्ट्रूमेंट क्या यूज किया? कभी वो निर्जीव हो सकता है, तो से या के द्वारा यह करण कारक के चिन्ह है। इसके बाद का हमारा जो कारक है उसका नाम है संप्रदान। वह कारक अभी देखते हैं हमारा चौथा कारक, चौथी विभक्ति जो कि है संप्रदान। अभी तक हमने देखा कर्ता, कौन, कर्म, को, क्या। क्या अगर पूछा तो कर्म मिलता है, और किससे, किसके द्वारा, यह करण, तो वो इंस्ट्रूमेंट है। अभी आगे का कारक, अभी आगे का जो हमारा कारक है वह संप्रदान। संप्रदान का अर्थ है देना, टू गिव, यानी कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है, इस कारक को चिन्ह के लिए को कहा है। इस कारक का चिन्ह है के लिए या फिर को। पुण्य के लिए वह सेवा कर रहा है, किस लिए? फॉर व्हाट? पुण्य के लिए। इस वाक्य में पुण्य के लिए यह संप्रदान कारक है। या फिर राम ने लोगों को दान दिया, किसे? लोगों को, तो किसे दिया? रिसीवर। रिसीवर जो है वो भी कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। तो ये था हमारा संप्रदान कारक। अब आगे का जो कारक है हमारा वो है अपादान। अभी तक कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान, यह चार कारक जो है, यह चार कारक हमने पढ़े हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गए होंगे। अभी आगे का कारक अपादान देखते हैं। अपादान कारक, जब वाक्य की किसी संज्ञा के क्रिया के द्वारा अलग होने, तुलना होने या दूरी होने का भाव प्रकट होता है, सेपरेशन एंड कंपैरिजन, ठीक है, तो वहाँ अपादान कारक होता है। इसका चिन्ह से है। पेड़ से फल गिरा, ऑफ कोर्स पेड़ से फल सेपरेट हुआ। इस वाक्य में पेड़ से फल का गिरना ये बताता है कि पेड़ से फल अलग हुआ है। राम राजमहल से वन गए, कहाँ से? राजमहल से। कहाँ से सेपरेशन हुआ उनका? राजमहल से सेपरेशन हुआ, इसलिए वह क्या हुआ? राजमहल से अपादान कारक हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा अपादान कारक। अब आगे का संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इस कारक का चिन्ह का, के, की ये है। जैसे यह राधे श्याम का बेटा है, इस वाक्य में राधे श्याम का बेटा, संबंध प्रकट हुआ पिता पुत्र का, अतः यह संबंध कारक है। ठीक है, समझ गए। जहाँ पे ये मेरी किताब है, किसकी किताब है? मेरी, तो यहाँ पे संबंध प्रकट हुआ। यह मेरा शहर है, हक है ना, रिलेशन, रिलेशन या पोजेशन जहाँ पे बताया जाता है उसे हम कहते हैं संबंध कारक। हमारे बातचीत में हम सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाले हैं संबंध कारक का, और ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता है हमेशा साहित्य में संबंध कारक का। अब इसके बाद का हमारा जो कारक है उसे कहते हैं अधिकरण।
शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कहते हैं। और इसका चिन्ह क्या है बेटा? में। कमरे में टीवी रखा है, मैं घर में रहता हूँ, भारत में रहता हूँ, छत पर टीवी एंटीना है, इन, ऑन, एट, अपॉन, ये लोकेशन के लिए हम जो प्रेपोजिशन लगाते हैं, में, पर, ये जो लोकेशंस है वो लोकेशंस जो है वो अधिकरण कारक के अंदर आते हैं। तो में और पर ये ज़्यादा से ज़्यादा अधिकरण कारक में उपयोग में आता है। अब इस टॉपिक का अंतिम जो कारक है वह है संबोधन कारक। जिससे किसी को बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन चिन्ह उद्गारवाचक चिन्ह है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। अरे भैया क्यों रो रहे हो, गोपाल यहाँ आओ, हे लोगो, भाइयों, है ना। ये सारे के सारे कौन से कारक है? संबोधन। ये ज़्यादा से ज़्यादा भाषण में जो है वो उपयोग किए जाते हैं, बुलाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। और इस प्रकार से हमारा कारक यह टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी प्रकार के हिंदी के और व्याकरण के आपको वीडियोस देखने हैं तो बने रहिए सीमा बख्शीज़ माय बोली क्लासेस इस चैनल पर। थैंक यू, सी यू अगेन।